प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में आज। कक्षा 7 गणित इकाई 4 रचनाएं। देखिए, अभ्यास 4A पर आने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम अभ्यास पे आते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे रेखा गणित। रेखा गणित में सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो आपको रेखा मिलती है। तो रेखा क्या होती है? देखिए, रेखा दोनों तरफ चलती है, इधर भी और इधर भी। ये रेखा हो गई। अब हमें क्या मिलता है? रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या है? रेखाखंड जैसे एग्जांपल के लिए यहां आपने ए कह दिया और यहां आपने बी लिख दिया, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। एक रेखा थी जिसमें आपको सिर्फ ए और बी के बीच में जो दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इतनी आपको आवश्यकता थी। तो ये क्या बन गई? इस रेखा की ये रेखा खंड बन गई। यानी जितनी आवश्यकता थी आपने उतना ले लिया, तो इसे हम कहते हैं रेखा खंड। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आप कपड़े की दुकान पर गए और कपड़े की दुकान पर आपने पैंट का कपड़ा लिया और जब उससे लिया तो उसने एक थान को खेला। खूब बड़ा ऐसा थान था, बहुत लंबा, एक रेखा जैसा थान था, दोनों तरफ चल रहा था। अब आपने एक साइड देखा, थोड़ा सा कटा था, तो आपने कहा ये कटा वाला काट दो। तो उसने क्या किया? जहां से आपको आवश्यकता थी, जो खराब चीज थी उसे उसने काट दिया, और जो अच्छी चीज थी, आपको 2 मीटर थी, तो उसमें से आपको उसने 2 मीटर दे दिया। तो वो 2 मीटर क्या है? वही रेखा खंड है। रेखा खंड का मतलब जितनी आवश्यकता होती है। अब ये भी, अब दूसरा देखते हैं, समांतर रेखा आपको मिलेगी सवाल में। इससे पहले हम लोग जान जाए समांतर रेखा क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एक लाइन है, ठीक, और नीचे इसके एक लाइन है। अब ये इसके समांतर है, लेकिन हमें जानना होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां से इसकी दूरी 2 मीटर है। अब जैसे बढ़ती गई, यहां भी इसकी दूरी 2 मीटर होगी, और यहां भी इसकी दूरी 2 मीटर होगी, और यहां भी इसकी दूरी 2 मीटर होगी। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति समांतर रेखा का एक उदाहरण पूछता है कि आप बताइए जो समांतर रेखा हो, तो मुझे लगता है सबसे सुंदर उदाहरण जो है वो रेलवे की पटरी है। देखिए, रेलवे की पटरी जो है एकदम कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और ये इसी तरीके से होती है। तो अब हम जान गए कि समांतर रेखा कि जो दूरी शुरू में होती है वही दूरी अंत में होती है, कहीं दूरी में कोई कमी नहीं होती। यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 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 यहाँ से यहाँ तक, यानी कहीं तक भी आप चले जाइए तो इन दूरियों में कोई फर्क नहीं होता। अब हम समझ गए रेखा दोनों तरफ चलती है। रेखाखंड, उसी रेखा में अगर हम एक टुकड़े को निकाल लेते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेखा खंड हो गई। उसके बाद क्या आती है? समांतर रेखा। अब इसी को अपने दिमाग में मत रखिएगा, ये भी क्या है? समांतर रेखा है। ये भी क्या है? समांतर रेखा है। और ये भी क्या है? समांतर रेखा है। जिसमें दूरियां जो हैं इक्वल हों वो क्या है? समांतर रेखा है। अब इतना हम समझ गए। अब हम अभ्यास 4 का सवाल नंबर 1 देखिए। 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटिए। पहले हम क्या करेंगे? देखिए, यहां क्या दिया है? रेखा खंड दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक रेखा खंड खींच लेंगे। पहला काम आपने क्या किया? एक रेखाखंड, आप पटरी की सहायता से इसे नापिएगा 6 सेंटीमीटर का, और नाप के तब इसे आप खींचिएगा। यहां कर दीजिए ए और यहां कर दीजिए बी, ठीक। अब आपने ए बी 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लिया। पहला काम आपने ये कर लिया। उसके बाद क्या कहा है? 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए
अभी हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपके कैंपस लंगड़ा प्रकार की नोक है उसे या आप ए पर रखिए या आप बी पर रखिए। मान लीजिए आपने बी पर रखा, एक बार आप बी पर रखेंगे और आधे से अधिक दूरी यानी लंगड़ा प्रकार की नोक आपने यहाँ रखा तो पेंसिल आप यहाँ रख दीजिए। पेंसिल यहाँ रखा तो एक चाप मार दीजिए, एक चाप यहाँ मार दीजिए और एक चाप यहाँ मार दीजिए। उसके बाद अब एक चीज़ और देख लीजिए, जब आप स्टार्ट करेंगे, आप इससे पहले नहीं बना पाए हैं तो आप चाप ना मार के लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रख के एक ऐसे अर्धवृत्त बना दीजिएगा। अर्धवृत्त बनाने के बाद फिर लंगड़ा प्रकार की नोक उठाइएगा, जो आपने आधे से अधिक दूरी लिया उसे मत हटाइएगा। अब लंगड़ा प्रकार की नोक आप यहाँ रखिएगा और इस अर्धवृत्त को काट दीजिएगा। जब आप काट देंगे तो ये जो आपने काटा है इसे ऐसे आप मिला दीजिएगा। अब ये दोनों जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर ये होगी और 3 सेंटीमीटर ये होगी, ये आधे से कट जाएगा। फिर आप देख लीजिए, किसी भी रेखा को अगर 2 बराबर भागों में बांटना है तो पहले हम रेखा को नाप कर लिख लेंगे, उसका अंतिम बिंदु पर ए और बी या जो भी आपका दिल चाहेगा आप उसे लिख लीजिएगा। इसे आप बी और इसे आप सी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर आप लंगड़ा प्रकार की नोक जहां रखेंगे उसे हम केंद्र बिंदु कहते हैं। उस लाइन की, उस रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बना दीजिएगा। उसके बाद फिर उसे उठाइएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर दूसरा अर्धवृत्त काट दीजिएगा। इस तरीके से काट के इसे मिला दीजिएगा, रेखाखंड आधे में डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखिए, अब इसमें आपको लिखना है, करना क्या है, रचना करना है। तो आपको पहले लिख दिया है ज्ञात है, क्या क्या चीज़ आपको मालूम है, इसमें कौन सी चीज़ें आपको मालूम है। जो चीज़ आपको मालूम है उसी को कहते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, 6 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड, 6 सेंटीमीटर माप की रेखा खंड, ये आपको क्या है, मालूम है। जो चीज मालूम है उसी को हम ज्ञात है कहते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, अब आपको ज्ञात है के बाद क्या करना है, रचना। रचना, रचना क्या है, 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों बांटना है। अब रचना के चरण, रचना के चरण। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो एक चीज जानिए, आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचा। पहला चरण आपका क्या था, ए बी। रचना का चरण का मतलब कि जैसे जैसे आपने इसके साथ जो काम किया है उसी को आप अपनी ज़बान में पहले लिख लीजिए। देखिए, शुरुआत में आपसे थोड़ा थोड़ा कुछ गलतियां होंगी, धीरे धीरे जब आप लिखते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। पहला क्या है, आपने ए बी 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा। रेखाखंड किसके जरिए खींचा, पटरी की सहायता से। पूरा लिख दीजिए, हर चीज सहायता से खींचा। दूसरा काम आपने क्या किया, सेकंड पॉइंट,
बिंदु ए को केंद्र मानकर, अब इसे F1 कर दीजिए और इसे F2 कर दीजिए और इसे D कर दीजिए। बिंदु ए को बी को माना था पहले, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। दूसरी चीज, अगर आपको चाप भूल जाएगा तो आप कहिएगा एक अर्धवृत्त बनाया। ठीक, दूसरा काम क्या किया? तीसरा काम क्या किया? पुनः अब पहले बी से लगाया था, फिर आपने जो आधे से अधिक दूरी ली थी उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, फिर आप कहां आ गए? ए पर। पुनः बिंदु ए को केंद्र मानकर उसी दूरी का चाप लगाया, जो पहले चाप को, यह आपका पहला चाप था, जो पहले चाप को F1 और F2 पर काटता है। अब तीसरा हो गया ना, चौथा लिखिए। देखिए, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को आपने किया है बस उसी चीज को आप उतार दीजिए, बस चरण वाइज उतार दीजिए, नंबर वाइज, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चौथा नंबर क्या था आपका? देखिए, आपने पहले क्या किया? पटरी की सहायता से एक रेखाखंड ए भी खींचा, उसके बाद दूसरा क्या किया? बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है। तीसरा क्या किया? उसी दूरी का बिंदु ए को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो क्या करता है? F1 और F2 पर काटता है। चौथा क्या किया? F1 और F2 को मिलाया। चौथा क्या किया? F1 और F2 को मिलाया, जो रेखाखंड ए बी को बिंदु डी पर काटता है, बिंदु डी पर काटता है। पांचवा पॉइंट लिख दीजिए। अब AD बराबर BD या DB। अब आपने जो किया वो आपने लिख दिया। देखिए, रेखा गणित बहुत आसान है, हमें थोड़ा ऐसा समझना है। फिर एक बार रिवाइंड करते, इस सवाल को रिवाइंड कर देते हैं। पहले आपने क्या किया? AB 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद आपने क्या किया? बिंदु B को केंद्र मानकर इस AB की आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। पुनः उसी दूरी का बिंदु A को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो F1 और F2 पर काटता है। F1 और F2 को मिलाया, और जब आप मिलाते हैं तो बीच में रेखा का आती है। AB को कहाँ काटती है? D पर। अब AD बराबर BD, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको बताना था। देखिए, 2 बराबर भागों में बांटिए। सवाल नंबर 2 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। आपको 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र बिंदु O होगा।
अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपको बनाना है। आगे चलते हैं। 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए। इस वृत्त में आपको 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचना है। आगे बढ़िए। जो आपस में समांतर ना हो और दोनों जीवाएं आपस में समांतर ना हो, ऐसा आप जीवा मत बनाइए जो दोनों में क्या जो समांतर दिख रही हो। उसके बाद इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। अब इन जीवाओं को आप पर लंब डालना है 2 बराबर भाग में, मतलब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटना है और उस पर लंब डालना है। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर कटेंगे? अब आपसे कह रहा है कि जो ए बी का लंब है और सी डी का लंब है, वो कहीं जब आप ऐसे खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो आके कटेगा। तो जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे हम क्या करेंगे? लंगड़ा प्रकार लेंगे और पटरी लेंगे। हमसे कहा गया है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाना। तो आप क्या करेंगे? लंगड़ा प्रकार की नोक को 0 पर रखेंगे और इस पेंसिल को कहाँ ले जाएंगे? 3 पर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो आप अब ये क्या हो गया? आपने लंगड़ा प्रकार की नोक 0 पर रखी, पेंसिल को आपने 3 पर रखा। अब ये जो दूरी है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब आप कहीं से रख कर एक गोल वृत्त बना देंगे। जब एक वृत्त बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। कहीं से भी आप नापेंगे तो वो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। चलिए अब हम लोग वृत्त बनाते हैं। तो ये हमारा वृत्त बन गया। ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। क्या इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका केंद्र बिंदु है। अब हमें क्या करना है? इस पे 2 जीवाएं खींचनी है जो समांतर ना हो। हम लोगों ने खींच लिया, एक जीवा ए भी खींची। अब हमें जो दूसरी जीवा खींचनी है वो इसकी समांतर ना हो। तो आप ऐसे खींच दीजिए। अब ये जीवा क्या हो गई? सीधी हो गई। समांतर हमने आपको बताया था। अब देखिए ये समांतर नहीं है, ये यहाँ जा रही है और ये देखिए डिस्टेंस काफ़ी है, इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो ये समांतर नहीं। 2 जीवाएं हमने खींच लिया। अब फिर आगे देखिए, सवाल को समझते चलते हैं। अब आगे क्या कहा है? लंब समद्विभाजक कीजिए। अब इस जीवा को पहले ए बी को क्या करते हैं? 2 टुकड़े में बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे? फिर हम ये लेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक लेंगे। इसे क्या रखेंगे? आपका दिल चाहे ए पर रखिए और आपका दिल चाहे बी पर रखिए। जिस पर आप इस नोक को रखेंगे उसे कहेंगे केंद्र बिंदु। अगर ए पर रखेंगे तो आप कहेंगे केंद्र बिंदु ए पर रखकर, और अगर बी पर रखेंगे तो आप कहेंगे केंद्र बिंदु बी पर रखकर। अब करेंगे क्या? हम जब ए पर रखेंगे तो इस ये जो हमारी रेखा है, ये रेखाखंड जो है इसकी आधे से अधिक दूरी अगर आपके नहीं समझ में आई तो सुनिए। जैसे आपकी कोई रेखाखंड 4 सेंटीमीटर की है तो आधी उसकी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप लंगड़ा प्रकार की नोक अगर ए पर रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा इस पेंसिल को ले जाएंगे, यानी आप 3 सेंटीमीटर पे ले जाइए तो आधे से ज़्यादा हो गई। समझ में आ गई? अब रख के क्या करेंगे? एक चाप मार देंगे। एक चाप मार दिया आपने, यहां से रखा, एक चाप यहां मारा और एक चाप यहां। ये चाप जब भी आप मारिए तो जहन में इसको रखिए। अब आपने पहली बार रखा और चाप मार दिया। अब ये जो दूरी आपने बनाई इसे हटाइएगा मत। अब आप क्या करेंगे? बी पर रखेंगे, इसको और इसको काट देंगे। काट दिया। अब इसे ऐसे सीधे मिला दीजिए। यही आपका केंद्र बिंदु था। अब ये पहली जीवा आपकी कहां गई? केंद्र बिंदु पर। अब आप दूसरी जीवा करिए। देखिए अब आप क्या करेंगे? लंगड़ा प्रकार की नोक यहां रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। एक चाप आप यहां मारेंगे, दूसरा चाप आप कहां मारेंगे? यहां मारेंगे। फिर आप यहां रखेंगे, एक चाप यहां मारेंगे और एक चाप यहां मारेंगे। अब देखिए
अब देखिए एक चाप, ये दोनों कहाँ कटे? केंद्र बिंदु पर। पहला चाप यहाँ कटा। अब जब इन दोनों रेखाओं को जब आप इस पर लंब डालते, ये क्या है? लंब है। ये क्या है? लंब है। अब आपने जब लंब डाला तो आपसे यही पूछा गया है कि समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो ये कौन सा बिंदु था? केंद्र बिंदु, जहां आपने त्रिज्या बनाई थी। ये देख लीजिए, देखिए अब ये आपने बना दिया। अब इसकी आपको रचना करनी है। पहले आपने क्या किया, फिर एक बार देख लेते हैं। पहले आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपने वृत्त बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, ए बी एक जीवा खींचा। उसके बाद दूसरा हम सी डी एक जीवा खींचा। उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, और उसके बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक दूसरा चाप लगाया, जो M1 और M2 पर काटते हैं। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, बिंदु सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। फिर उसी दूरी का, आपको दूरी हटानी है, उसी दूरी का बिंदु डी को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो F1 और F2 पर काटते हैं। अब इसी चीज को आपको यहां लिख देना है। तो आपको क्या करनी है, रचना करनी है। देखिए रचना, एक चीज और जहन में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, आपने जो किया है उसी को आप लिख देंगे पॉइंट वाइज। रचना, रचना के चरण, आप रचना के चरण लिखिए। तो आपको रचना के चरण लिखने हैं, तो आपने जो पहले किया उसको लिखिए। जो जो आपने पेंसिल और लंगड़ा प्रकार से किया है उसी चीज को पॉइंट वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके उतार देंगे, वही रचना का चरण होगा। दूसरी चीज, जब आप शुरुआत में स्टार्टिंग में जब आप अपने से करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, उससे आप घबराइएगा मत, अपनी जबान में आप लिखिएगा जो आपके समझ में आती है। पहला आपने क्या काम किया, वृत्त में जीवा ए बी तथा सी डी खींचा, जो समांतर नहीं है। ये आपसे पूछा था, आपने लिख दिया। अब तीसरा आपने क्या किया, जीवा ए बी तथा सी डी पर सी डी को समद्विभाजक लंब खींचा। अब चौथा पॉइंट लिखिए, लंब एक दूसरे को लंब एक दूसरे को वृत्त के केंद्र बिंदु पर काटते हैं। ये आपका क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। ये थे रचना के चरण। अगर आपको इसमें ज्ञात है लिखना है तो आप ज्ञात है लिख सकते हैं, आप रचना करनी है वो भी लिख सकते हैं। रचना करने में आप लिख सकते हैं कि दोनों लंब कहाँ मिलेंगे, उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, सीधे हमने रचना लिख दिया और रचना के
चरण लिख दिया। ये सवाल हो गया कंप्लीट। सवाल नंबर 3 पर 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। आसान तरीका, आप पहले क्या करेंगे, पटरी लेंगे और पटरी से 8 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए हमने खींच लिया। BC ये क्या है, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड है। जो आपसे कहा आपने पहला कर दिया, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींच लिया। अब कहा है इसको 4 बराबर भागों में बांटिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक यहां रखेंगे, बी पर आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप यहां मारेंगे और दूसरा चाप यहां मारेंगे। तीसरा क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस चाप को उठाएंगे, लंगड़ा प्रकार की नोक यहां रखेंगे, इस चाप को ऐसे काट देंगे, इस चाप को ऐसे काट देंगे और ऐसे क्या करेंगे, खींच देंगे। ये क्या बन गया, ये अब क्या हुआ, ये 2 बराबर भागों में बट गया। ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। आपसे कहा है 8 बराबर भागों में बांटिए। अब देखिए, अब आप क्या करें कि B को केंद्र बिंदु मान लें। कहां से, O से। O और B को एक रेखाखंड मान लीजिए। B को केंद्र बिंदु मान के आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, एक चाप यहां मार दीजिए, एक चाप यहां मार दीजिए। उसके बाद इस पर रखिए, एक चाप यहां मार दीजिए, एक चाप यहां मार दीजिए। अब इसको ऐसे सीधा मिला दीजिए। देखिए अब ये क्या हो गई, अब अगर चाहें तो उस चाप को आप ना हटाएं। अब ये 2 में बट गई, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये हो गए। अब अगर आपने हटा दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपने हटा दिया तो केंद्र बिंदु O को मान लीजिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए, एक चाप यहां मार दीजिए और एक चाप नीचे मार दीजिए। फिर उस चीज को उठाइए, कैंपस की नोक, लंगड़ा प्रकार की नोक यहां रखिए, एक चाप यहां मार दीजिए, एक चाप यहां मार दीजिए। उसके बाद ऐसे ऐसे क्या करेंगे, खींच दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गई, ये 8 4 बराबर भागों में, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा 4 बराबर भागों में बट गई। अब आपको क्या करना है, ज्ञात है क्या है, 8 सेंटीमीटर की रेखा है, लिख लीजिए, ज्ञात है। और एक चीज और है, अगर ज्ञात है नहीं समझ में आया, ज्ञात है का मतलब जो आपको मालूम है, जो चीज आपको मालूम है इसमें वो तो मालूम यही है कि 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड, 8 सेंटीमीटर की रेखा ये आपको मालूम है। और रचना क्या करनी है, 4 बराबर भागों में रचना करनी है। रचना क्या करनी है, ये कह रहा है 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक, अब आप रचना करेंगे, जो आपकी मेन चीज है। और देखिए रचना को आप अपने तरीके से लिखिएगा। जब आप 10 बार 15 मरतबा 20 मरतबा जब आप रचना लिख लेंगे, फिर आपको इस जबान में गणित की जबान आ जाएगी। तो पहले आप जो आपने किया है अपने तरीके से आपने किया। तो हमने क्या किया है, सर्वप्रथम ने क्या किया, ए बी 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले आपने यही काम किया, ए बी 8 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचना। ठीक, दूसरा पॉइंट, ए बी से आधे से अधिक दूरी लेकर अब पूरा ना लिखिए, छोटा सा लिख दीजिए, रेखाखंड ए बी को
पटरी और प्रकार की सहायता से तो हमने क्या किया, ज्ञात है 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड रचना करनी है 4 बराबर भागों में। इस रेखाखंड को बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा। दूसरा काम हमने क्या किया, रेखाखंड ए बी को पेंसिल और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। उसके बाद तीसरा काम क्या किया, रेखाखंड बी और ओ, रेखाखंड बी तथा ओ को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। तीसरा काम क्या किया, तीसरा हम लिख देते हैं एकदम क्लियर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। रेखाखंड ओसी, रेखाखंड ओसी में बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। पुनः उसी दूरी का बिंदु सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। चाप लगाया, जो पहले चाप को लिख दीजिए N1 N2, चाप को N1 तथा N2 पर काटता है। N1 और N2 को मिलाया जो रेखाखंड ओसी को समद्विभाजित करता है। देखिए हमने लास्ट वाले में पूरा लिख दिया कि अगर कहीं आपको जरा सा भी दिक्कत लगे कि यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया और यहाँ लास्ट में हमने पूरा लिख दिया, यही